नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक पूरी केमिस्ट्री और क्लास 10 की साइंस कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर का सेकंड मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ तो आप जानते ही होंगे, झाग। आप लोगों ने कई बार हाथों में ऐसे बहुत सारा साबुन मलकर या फिर बॉडी वॉश रगड़ कर उसमें से ढेर सारा झाग बनाया होगा ना, तो वही झाग यहाँ पर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ साबुन नहीं है, ये पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स या फिर जेंथेट्स जैसे रिएजेंट्स की वजह से बनता है। पूरी कहानी क्या है समझते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सल्फाइड ओर के केस में होता है। इट इज डन इन द केस ऑफ सल्फाइड ओर, यानी कि ओर में अगर सल्फर है, यानी कि मेटल सल्फर के साथ ऑलरेडी कंबाइंड फॉर्म में एक कंपाउंड बना चुका है जब हमने उसको मिनरल में से बाहर निकाला, ठीक है ना। मिनरल में से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि वो ओर है। तो कहने का मतलब कि ओर में जो मेटल है, जिस मेटल को हम निकालेंगे, यदि उसके साथ सल्फर ने ऑलरेडी कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रखा है, एक कंपाउंड बना रखा है, तो वो सल्फाइड ओर है। ओके, जैसे कि ZnS, यहाँ पे मेटल था जिंक और उसके साथ सल्फर ने मिलकर ZnS बना लिया है, यानी कि ये जिंक का ओर है। ठीक, अब क्योंकि इसके साथ सल्फर जुड़ा है तो सल्फाइड ओर। ऐसे ही आपके पास आ जाता है PbS, जो कि है आपका लेड का ओर। क्लियर। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पर्टिकुलरली सल्फाइड ओर के केस में किया जाता है। कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस समझने के लिए इसको देखिए। यहाँ पे हमारे पास एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक में ये आप देख रहे हो एक पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन को हॉरिजॉन्टली यहाँ पर एक और पाइप अरेंज्ड है और इसमें कुछ छेद हैं, होल्स हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉज लीजिए। बचपन में चलिए, कोल्ड ड्रिंक तो आप सभी ने पी होगी, है ना। तो जब आपको कोल्ड ड्रिंक दी जाती थी पीने के लिए, तो बचपन में कई बार आपने स्ट्रॉ में फूंक मारी होगी, ऐसा किया है। जब आप स्ट्रॉ से फूंक मारते हो कोल्ड ड्रिंक में या किसी भी जूस में या हंसी मजाक में ऑब्वियसली, तो उसमें क्या होता है कि अंदर का जो कोल्ड ड्रिंक होता है या जो भी मटेरियल होता है उसमें एजिटेशन होने लग जाता है ना। उस एजिटेशन का ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं। इस पाइप का तो आपको यूज समझ में आ गया, पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक टैंकर है, इसमें हमने ओर, यानी कि वो सल्फाइड ओर जिसकी हमें धुलाई करनी है, जिसमें से हमें गेंग, याद है ना, गेंग, अर्दी पार्टिकल, सैंड हो गया, सिलिका हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो रिमूव करने हैं ना। तो उस ओर को हमने इसमें डाला है। अभी इस ओर के साथ गेंग भी है, गेंग को हमें रिमूव करना है। इसके साथ हमने पानी मिला दिया है, ठीक है। हमने अब ओर, यहाँ पे ओर है और पानी है। इसके साथ साथ हम इसमें या तो पाइन ऑयल या फिर फैटी एसिड या फिर जेंथेट्स, ठीक है, ये तीन नाम आपको अपनी किताब में मिलेंगे। इन तीन में से कोई भी एक रिएजेंट हम इसमें डाल देंगे। वो रिएजेंट आपका कलेक्टर कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? दैट रिएजेंट इज नोन एज कलेक्टर। ओके, ऑलराइट। अब इस कलेक्टर का क्या काम होता है? ये जो कलेक्टर होता है ये ओर की नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप किताब में पढ़ते हैं कि नॉन वेटेबिलिटी, तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कलेक्टर है वो ओर को पानी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने देगा, क्योंकि ऑयल ही उस ओर को अपने साथ जकड़ कर रखेगा, तो डेफिनेटली पानी का उसके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्लियर। चलिए, इसके बाद एक और चीज समझ लीजिए। इसी पूरे के पूरे टैंकर में हम फ्रोथ स्टेबलाइजर भी डाल सकते हैं। फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम होता है कि ये जो झाग बन गए हैं ना, इनके झाग की जो लाइफ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आपने देखा होगा कि अगर आप झाग बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद झाग एकदम से उसके जो बबल्स होते हैं वो फूटने लग जाते हैं ना, और वो एकदम सब्लाइम होने लग जाता है, नीचे ठहरने लग जाता है। क्लियर। तो फ्रोथ की लाइफ बढ़ाने के लिए हम फ्रोथ स्टेबलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि फ्रोथ स्टेबलाइजर्स के एग्जांपल्स दीजिए, तो आप बोलेंगे एनिलीन या फिर क्रिजोल। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत की थी, यहां से ही बात करेंगे। यहां से आपने कंप्रेस्ड एयर, हाई स्पीड में कंप्रेस्ड एयर पास किया। जैसे ही आप कंप्रेस्ड एयर पास करोगे इस होल के जरिए, वो कंप्रेस्ड एयर इस टैंकर में आएगा और जितना भी पानी है उसको एजिटेट करने लगेगा, चर्न करने लगेगा। डेफिनेटली अगर पानी चर्न होगा, एजिटेट होगा, हिलने लगेगा स्पीड से, तो फोम बनेगी, बहुत सारी फोम बनेगी। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये फोम है, यानी कि झाग बन गए हैं। क्लियर।
इस झाग के साथ अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रोथ ये जो आपका कलेक्टर होता है ये ओर की नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस ऑयल के साथ साथ ओर भी ऊपर आ जाता है। क्लियर? तो ऑयल के साथ साथ ओर तो ऊपर आ गया है। अब क्योंकि गैंग पार्टिकल्स पानी में अच्छे से भीग चुके हैं, उनकी जो वजन है वो भी बढ़ चुका है, तो इस वजह से वो नीचे आ जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पर नीचे जितना भी गैंग है वो सारा नीचे इकट्ठा हो जाएगा और फ्रोथ कहाँ चला जाएगा? फ्रोथ ऊपर जाएगा। डेफिनेटली उसका वेट कम होता है तो वो ऑयल के साथ बनता चला जाएगा ऊपर, और ऑयल ने ऑलरेडी ओर के पार्टिकल्स को पकड़ के रखा है। ठीक है, नॉन वेटेबिलिटी तो उसकी बढ़ाई दी थी पानी के साथ, तो यहाँ पर आपके जो ओर पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर? इन ओर पार्टिकल्स को आप एक पैसेज के जरिए एक कंटेनर में, ठीक है, बड़े से स्लॉट में इकट्ठा कर सकते हैं। इसको पानी से धो दीजिए और आपके पास ओर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? हम कह रहे हैं कि ओर निकल कर आएगा, मेटल नहीं। मेटल के लिए अलग प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि ओर की धुलाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज समझिए, कई बार क्या होता है कि जब हम जमीन में से मिनरल्स निकालते हैं ना, अर्थ क्रस्ट में से, तो वो मिनरल्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब, अगर आपके पास ZnS और PbS दोनों के दोनों एक ही मिनरल में आ जाए, यानी कि दोनों के दोनों एक ही ओर में है, आपके पास ZnS भी है और PbS भी है, जब आपने निकाला तो वो तो दोनों मिक्स थे, तो आप क्या करें? ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर दो और हो तो क्या आप उसको फ्रॉथ फ्लोटेशन से सेपरेट कर सकते हैं? आप लिखिएगा, डेफिनेटली सेपरेट कर सकते हैं, और इस सेपरेशन का हीरो है डेप्रेसेंट। मैं यहां लिख देती हूं, इस सेपरेशन का जो हीरो है दैट इज डेप्रेसेंट। ऑलराइट, डेप्रेसेंट क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। डेप्रेसेंट पर्टिकुलरली हम NaCN सोडियम साइनाइड इस्तेमाल करते हैं। अब सोडियम साइनाइड क्या होता है वो समझने से पहले यहाँ देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना लेड के कंपैरिजन में, तो जो डेप्रेसेंट है जो हम अक्सर NaCN ही लेते हैं, सोडियम साइनाइड, ये सोडियम साइनाइड क्या करता है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, जिंक सल्फाइड में इस ओर में और PbS में कंपैरिजन करें तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो NaCN जिंक के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसको होल्ड करके रखता है। क्लियर? अगर इसको होल्ड करके रखेगा NaCN तो झाग के साथ साथ ऊपर कौन चला जाएगा? डेफिनेटली PbS चला जाएगा। क्लियर? यानी कि दोबारा से जस्ट सुन लीजिए, अगर एक ही मिनरल में एक ही ओर में दो सल्फाइड ओर्स हों जैसे कि ZnS और PbS, तो क्या आप उसको फ्रॉथ फ्लोटेशन से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको इस मिक्सचर में जो पुरानी चीजें हमने डाली थी रिएजेंट्स, वो तो हमें डालना ही है, कलेक्टर भी डालना है और फ्रॉथ स्टेबलाइजर भी डालना है, लेकिन साथ में डेप्रेसेंट डालना है NaCN। NaCN क्या करेगा? ZnS के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उसको नीचे जकड़ कर रखेगा और फ्रोथ के साथ ऊपर कौन चला जाएगा? PbS। PbS को रिमूव कर दीजिए और बाकी जो प्रोसेस हमने पहले पढ़ा था जिसमें हमने डेप्रेसेंट ऐड नहीं किया था, उसके तहत उस जरिए से आप फिर ZnS का भी फ्रॉथ फ्लोटेशन करके इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉथ फ्लोटेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेप्रेसेंट पूछा जा सकता है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर पूछा जा सकता है, और कलेक्टर्स क्या होते हैं पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन की। इस लेक्चर में अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे 1000 बार पूछिए, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। ठीक है, चलिए अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनाइए, पढ़ते रहिए, रटिए मत। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।